नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो एक नया नियम बनाया है, भारत सरकार द्वारा जो एक नया गजट जारी किया गया है विदेशी वकीलों के विषय में, जो इंडिया से बाहर के वकील हैं उनके विषय में जारी किया गया है कि वे वकील भारत में आकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह भारतीय वकीलों के लिए एक नई न्यूज़ है। आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे वकील हैं, वकीलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के वकील हैं, अच्छे वकील भी हैं, खराब वकील भी हैं। अब वकीलों में एक कहा जाए तो एक कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन ये कंपटीशन में भी एक ट्विस्ट है। मैं वो ट्विस्ट भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा एक गजट जो जारी किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जिसपे सहमति दी गई है, वो विदेशी वकीलों के विषय में है। वे विदेशी वकील जो भारत से संपर्क नहीं है या भारत के रहने वाले नहीं हैं, विदेश या किसी अन्य विदेश मतलब अन्य कंट्री से संबंधित हैं, वे वकील भारत में आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें भारत सरकार द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक सहमति बनी है कि वे वकील जो भारत से बाहर के हैं वो भारत में आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। जो हमारे लोकल न्यायालय हैं, जो न्यायालय या न्याय प्राधिकरण से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी वाद हैं, वो उनमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वे किन में प्रैक्टिस करेंगे? दोस्तों, आपको बता दूं, विदेशी कानून से संबंधित जो भी मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो इंटरनेशनल मीडिएशन से संबंधित जितने भी मामले में हैं, वे उनमें अपनी राय दे सकते हैं, वे उनमें अपनी प्रेजेंट नोट करा सकते हैं। इसके लिए उनको एक, जैसा कि लोकल एडवोकेट्स के साथ होता है, जो भारत के एडवोकेट्स हैं उनके साथ होता है, जो इंडिया का एडवोकेट होगा उसको सबसे पहले एलएलबी करनी होगी, एलएलबी के बाद बार काउंसिल जो उसकी लोकल बार होगी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना जो एग्जामिनेशन होता है एआईबी का, वहाँ पे अपना वो कराना होगा, एग्जाम देना होगा, फिर वो उसको सीओपी प्रोवाइड करा देते हैं। उसी तरीके से जो विदेशी एडवोकेट्स हैं या विदेशी लॉ फर्म्स हैं, उनको भी इसी तरीके से अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो लॉ फर्म है उनको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही वे इस तरह के मामलों में उपस्थित हो सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये अच्छा निर्णय लिया गया है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की फीस भी मोटी रखी गई है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी फीस रख दी हो। जो विदेशी वकील हैं, यदि कोई वकील यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसके लिए उसको 20 लाख रुपए की मोटी रकम, आप समझ रहे होंगे, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 20 लाख रुपए की मोटी रकम जमा करनी होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहां से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस, जो न्यायालय या न्याय प्राधिकरण से संबंधित नहीं है, जो न्यायालय है वहां पे वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। वो केवल जो मैंने अभी बताए थे, इंटरनेशनल मीडिएशन, विदेशी कानून से संबंधित अगर कोई मामले हैं, इंटरनेशनल कानूनी मामले में है, वो उनमें जा सकता है। अब बात करते हैं लॉ फर्म्स की। लॉ फर्म्स जो भारत में आ रही हैं, लॉ फर्म्स जो भारत में आएंगी, वे भी इसी तरीके के जो प्रोसीजर मैंने जो एडवोकेट्स के लिए बताया था, वही प्रोसीजर लॉ फर्म्स के लिए है। उनको भी ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। उनको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वे आगे की अपनी कार्यवाही या आगे की प्रक्रिया, अगर किसी कोर्ट में प्रेजेंस होना है, जो मैंने कोर्ट बताए थे, विदेशी कानून से संबंधित, इंटरनेशनल मीडिएशन से संबंधित विदेशी मामले जो हैं उनसे संबंधित, उनमें वो प्रेजेंट अपनी दे सकते हैं। उसके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मोटी रकम रखी गई है। अगर कोई लॉ फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, इंटरनेशनल लॉ फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, उसको 40 लाख रुपए की मोटी रकम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करनी होगी। उस रकम को जमा करने के बाद ही वो न्यायालय में या इस तरह के मामलों में अपनी उपस्थिति दे सकता है। ये केवल 5 वर्ष के लिए वैलिड है। 5 वर्ष के बाद इंटरनेशनल लॉयर्स को, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को, उनको ये रिन्यू कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन केवल 5 वर्ष के लिए वैलिड किया गया है। इसके लिए उन्होंने एक गजट भी जारी किया गया है, गजट इंटरनेशनल लॉयर्स 2022 या इसी नाम से है। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के।
अब बात करते हैं कि अब इनको अनुमति दी गई है। पहले ये वकील क्या करते थे, जो इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, पहले पहले भी आते थे। ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ रहे हैं वकील, ऐसा तो है नहीं, लॉ फर्म्स अब नहीं आ रही हैं, पहले भी ये लॉ फर्म्स इंडिया में आती थी। पहले ये लॉ फर्म्स क्या करती थी, पहले ये लॉ फर्म्स इंडिया में आती थी, आकर के अपनी राय दिया करती थी। जितने भी मामले हैं इस तरह से संबंधित, उन मामलों में ये इंडिया में आकर के अपनी राय उपलब्ध कराया करती थी और वापस चली जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि उनमें आगे की प्रोसीडिंग करती थी, ड्राफ्टिंग कर रही हैं या कोर्ट प्रोसीडिंग जो भी है, उस तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं करती थी, ना ही इनको इस तरह की अनुमति थी। इस लॉ के जारी होने के बाद इनको इस तरह की अनुमति मिल गई है, ये इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इससे हमारा जो लॉ स्किल्स है, ये लॉ स्किल्स भी सुधरेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंडियन लॉयर्स के लिए कोई बुरी खबर है या खराब खबर है, ये स्किल सुधारने के लिए भी अच्छी खबर है। हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इंटरनेशनल लॉयर्स से होगा, हम उनसे कुछ सीखेंगे, हम उनको भी कुछ सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे, हम उनको भी कुछ सिखाएंगे। इससे एडवोकेट्स के स्किल सुधरेंगे और न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें सुगमता आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।